compendium of articles on Constitution Day. You can see the event has unfolded where the Minister for I&B, Prakash Javadekar, will be unveiling that e-compendium. बहुत खास है हमारा कई मायनों में संविधान जो इस अद्भुत देश को एक सूत्र में पिरो कर रखता है और खास इस मायने में भी है कि बहुत सारे मनीषियों ने जो लोकतंत्र के मनीषी हैं उन्होंने समय समय पर इसमें इसकी व्याख्या करते रहे हैं ताकि आम जन इसको ढंग से समझ सके, इसको आत्मसात कर सके। और आज के इस विशेष मौके पर पीआईबी द्वारा रचा गया, पीआईबी द्वारा बनाया गया एक ई कंपेंडियम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसका माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी इसका विमोचन करेंगे। और कई मानों में खास है ये ई कंपेंडियम इसलिए भी क्योंकि इसमें 30 से ज्यादा आलेख हैं जिनका संकलन किया गया है। तमाम विद्वान हैं, ऐसे मनीषी हैं, इस लोकतंत्र के अलग अलग क्षेत्रों के पुरोधा हैं जिन्होंने इसमें अपनी बात रखी है। फंडामेंटल राइट्स की बात कही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही है, किस तरह से हम इसको आत्मसात करके आगे बढ़ सकते हैं ताकि इस लोकतंत्र का जो भविष्य है उस पर जो हम चल रहे हैं, जो हमारा मार्ग है वो सदा प्रशस्त रहे। तो इस पर हम माननीय मंत्री जी का आग्रह करेंगे कि वो इस ई कंपेंडियम का विमोचन करें। और अब मैं माननीय मंत्री जी से सादर साग्रह निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। ये आज जो कंपेंडियम निकला है, कंपेंडियम वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संविधान के प्रति जो भाव है, जब उन्होंने संविधान को माथा टेका और उसके आधार पर और ये जब कहा कि हमारे देश का सबसे बड़ा धर्मग्रंथ राज्य का वो संविधान है, तो उसी में आता है और इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऐसे संविधान के 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2015 से हुई और ये भी एक मोदी जी के चिंतन का एक दर्शन है कि उन्होंने नए नए आयाम निकाले और जैसे मूलभूत अधिकारों की बात होती है वैसे मूलभूत कर्तव्यों की बात भी संविधान ने की है, वो भी लोगों के सामने रखे हैं। ये भी उसमें एक उद्देश्य है और इसलिए ये आज पब्लिकेशन डिवीजन ने किन्होंने किया ये पीआईबी ने सभी जगह से, यानी हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी से लेकर आनंद महेंद्र जी से लेकर बहुत सारे जजेस के लेख इसमें है और संविधान के बारे में है। ये एक रेफरेंस बुक हो गया। अभी किसी को भी संविधान पर कुछ भी बोलना है, लिखना है या कुछ भी करना है तो एक जगह इतने 32 लेख एक जगह मिलेंगे और ई बुक का प्रचलन बहुत अभी बढ़ रहा है। हमारे पास ही लगभग 5 करोड़ ईमेल आईडीज है जिन पर भी हम पुश करेंगे, भेजेंगे, लोग निश्चित स्वीकार करेंगे और स्वागत करेंगे। ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनी और उस ड्राफ्टिंग से एक साबित हुआ कि दुनिया की एक बेमिसाल संविधान ये भारत का है। मुझे याद है अनेक देशों में महिलाओं को मताधिकार मिलने में बहुत समय लगा, लेकिन अपने देश में पहले दिन से यह अधिकार मिला है। समानता की बात हम करते हैं तो सभी नागरिक एक समान और सबका एक ही वोट और वो वोट की कीमत एक ही होगी, ये जो बात आई ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ऐसा नहीं था।
और इसलिए पूरे देश की जनता को एक ताकत देने वाला संविधान जो बना और जो वंचित वर्ग थे उन वंचित वर्गों को न्याय देने की विशेष व्यवस्था संविधान में की गई है। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, माइनॉरिटी सबका विचार इसमें किया है और एक भातृभाव बना रहे, देश का एकत्व बना रहे, इसका विचार हमेशा संविधान ने किया है। और इसलिए मुझे इतना ही कहना है इस मौके पर कि ये एक बहुत अच्छी पहल पीआईबी और हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की है और इसके लिए ये हम इसका आज स्वागत करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे। आज दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति जी ने देश के सभी नागरिकों को एक तरह से केवड़िया से शपथ दिलाई। सभी मंत्रालयों में, सभी ऑफिस में, सभी कार्यालयों में शपथ दिलाई गई। उसके साथ साथ लोगों ने भी आज बहुत कुछ देखा, लिखा, पढ़ा। तो ये सब और खासकर अभी ऑनलाइन का ज़माना है, बच्चे भी ऑनलाइन में सीख रहे हैं। तो आज एक ऑनलाइन की किताब आई है, इसका ई वर्जन ये जो है यही है इसका मूल वर्जन और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका और भी प्रचार प्रसार होता रहेगा। आप भी, मैं लोगों को कहूँगा कि आपको अगर ईमेल मिलता है तो आप आपके सारे दोस्तों को भेजिए ताकि इसका प्रचलन बढ़ेगा। जिनको रुचि है वो पढ़ेंगे, जिनको रुचि है वो संग्रह करेंगे, रेफरेंस में रखेंगे और अनेक लोग तो संविधान नाम का फोल्डर भी करेंगे और फोल्डर में वो रखेंगे ताकि कभी भी वो किताब वो देख सकेंगे, डाउनलोड करके वो भी फ्लिप मोड में ये किताब जैसा आगे बढ़ता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसलिए एक बहुत अच्छा किताब, सुंदर किताब और अर्थगर्भ सारगर्भित किताब दिया है। इसके लिए मैं सभी संबंधितों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी इस बोधन के लिए। और जैसा कि आपने उम्मीद जताई है, हम विश्वास रखते हैं कि ये जो ई कॉम्पेंडियम है निश्चित तौर पर अपना जो स्वरूप है उसको बनाए रखेगी और आने वाले वक्त में ये न सिर्फ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करेगी बल्कि लोग जो संविधान है उसको भली प्रकार से समझ सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे। तो ये अपने उद्देश्य में जरूर सफल होगी। इस कार्यक्रम में धन्यवाद। वेरी गुड।